हेलो एवरीवन, मेरा नाम नासिर नवाज है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ दो सवालात बड़े तौर से पूछे जा रहे हैं, डिफरेंट सिनारियोज हैं, हो सकता है आगे जाके चेंज होते रहें। एक कि क्या जो स्टूडेंट वीज़ा है वो उसका प्रोसेसिंग टाइम कम हो जाएगा जब बॉर्डर्स खुलेंगे, और दूसरे नंबर पे जो बॉर्डर्स हैं जब हम यहाँ पे आ जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में लैंड कर जाएंगे, बॉर्डर्स ऑब्वियसली अपॉन बॉर्डर ओपनिंग तो क्या करना होगा, क्या पीसीआर टेस्ट करवाना होगा, आइसोलेशन वगैरह, मैं उस हवाले से बात करूंगा। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई अगर हम जो बॉर्डर्स खुल जाते हैं तो क्या वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम, स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम कम हो जाएगा। इसका जवाब मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, यस कम हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि आमतौर पे ये ट्रेंड देखा गया है, जो कि मैं नॉर्मली ये ट्रेंड देख रहा हूँ, स्पेशली ये जब विजिटर वीज़ाज थे और बॉर्डर्स बंद थे तो बॉर्डर जब खुले तो वो तेज़ हो गए। इसी तरह बहुत सारे दूसरे वीज़ाज हैं, जैसे ही बॉर्डर की अनाउंसमेंट आई 485 बड़े ग्रांट हुए हैं ऑफशोर के, यानी टीआर जिन्होंने ऑफशोर डाली हुई थी बड़े ग्रांट हुए हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ होता है कि डिपार्टमेंट उसको प्रोसेस को एक्सपेडाइट कर देता है, या वहां पे जो केस ऑफिसर्स हैं उनकी तादाद को बढ़ा देता है, जिससे काम एक्सपेडाइट हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर हम इस सिनारियो को इस तरह लें कि अगर बॉर्डर्स खुल जाते हैं तो क्या वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम किस तरह कम हो सकता है। देखिए, एप्लीकेशंस जो हैं वीज़ास की वो तो बहुत तेज़ी से आती रहती हैं, लेकिन अगर ये वीज़ा प्रोसेसिंग स्टूडेंट वीज़ा को बहुत लंबे अरसे तक प्रोसेस नहीं करेंगे, ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट ने अगर अप्लाई किया है, उसके 6 महीने लग गए वीज़ा आने में, 8 महीने, उसका तो एक सेमेस्टर गुजर गया। अब वो जो गैप है, उस गैप में वो क्या करे। आमतौर पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वीज़ा अप्लाई कर दिया, उनको पता है 1 से 2 महीने में, मैक्सिमम 3 महीने में वीज़ा आ जाएगा, तो उस दौरान वो तैयारी कर रहे होते हैं आने की, या उस दौरान वो तैयारी कर रहे होते हैं कि चलें जो वहाँ की चीज़ें हैं अपने होम कंट्री की उसको वाइंड अप कर सकें या उनको कंक्लूड कर सकें। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम जो है वो कम हो जाएगा जब बॉर्डर्स खुलेंगे। दूसरे नंबर पे आपने जब ऑस्ट्रेलिया में आना है, जब बॉर्डर्स खुलेंगे 15 दिसंबर के बाद, या जो भी ये कर रहे हैं अभी इस टाइम पे, अब उस तरह कमेंट तो मैं ब्लंटली कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि अभी अनाउंसमेंट नहीं आई। तो आपको करना क्या, एक तो ये है कि पहले क्या था, इन्होंने बिल्कुल सब कुछ खत्म कर दिया, क्वारंटीन वगैरह ये वो सब खत्म कर दिया। अब ओमाइक्रॉन की आने की वजह से जो वेरिएंट है नया कोविड का, इन्होंने कहा कि आप आएंगे कि आपको सेल्फ आइसोलेशन करनी है। सेल्फ आइसोलेशन 72 आवर्स की, एक आके आप पीसीआर टेस्ट करवाएंगे, एक आप जब आपके सेल्फ आइसोलेशन खत्म होने को है तब आप करवाएंगे, उसके बाद भी आपने कोविड टेस्ट कराना है ऑब्वियसली। उसके जब हो गया, आपकी सेल्फ आइसोलेशन भी खत्म होगी तो उसके बाद भी करवाना है, ताकि वो ट्रैक रख सकें कि आप जो है आपको जो कोविड पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। अच्छा, एक और है कि लोग ये पूछते हैं, अच्छा जो ट्रैवल डिक्लेरेशन फॉर्म है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये जहन में रखेंगे, जो ट्रैवल डिक्लेरेशन फॉर्म है वो आने से पहले आपने करना होता है, और वो जब आपने फिल करके उसकी या इलेक्ट्रॉनिक कॉपी या उसकी हार्ड कॉपी अपने पास रखनी है। हो सकता है एयरलाइन आपको ऑन बोर्ड ना करे या आपको बोर्ड ना होने दे, कि आपको फ्लाइट में एंटर ना होने दे क्योंकि आपके पास डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं है। पीसीआर टेस्ट आने से पहले 72 आवर्स के अंदर अंदर का आपके पास नेगेटिव होना चाहिए। फिर आने के बाद वो डिक्लेरेशन फॉर्म को देखेंगे कि आपने सही फिल किया या नहीं किया। ये जो डिक्लेरेशन होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनमें झूठ बोलने का मतलब ये है कि आपने ऑफेंस किया है और ये एक ऑफेंस है। अच्छा, एक और चीज़, अगर आप ये सेल्फ आइसोलेशन वाला रूल को फॉलो नहीं करते तो क्या होगा, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। न्यू साउथ वेल्स के अंदर फाइन भी है, इम्प्रिजनमेंट भी है। इसका ये मतलब हुआ कि वो 72 आवर्स बड़े क्रूशल हैं जब आप लैंड करते हैं। ये दो सवाल बड़े तवातर से पूछे जा रहे थे। अगर आपका कोई मजीद सवाल है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।